जय श्री कृष्णा दोस्तों। बुलबुल की कहानियों में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ डॉक्टर मधु कश्यप जी की लिखी हुई एक पारिवारिक कहानी। मैंने तुम्हारी टिकट करा दी है। थोड़ो थोड़े दिनों के लिए मायके हो आओ, तुम्हारा मूड ठीक हो जाएगा। यहाँ रहती हो तो हमेशा चिड़चिड़ करती रहती हो, प्रवीण ने कहा और कमरे से निकल गया। रानी चुपचाप सुनकर रह गई। हंसमुख और मिलनसार रानी कब चुप और शांत रहने वाली बन गई, वह खुद नहीं जान पाई। शादी को लेकर बहुत सपने देखे थे उसने, शायद शाहरुख खान और काजोल जैसी जोड़ी, पर जिंदगी फिल्मों जैसी नहीं होती। यह जानने में उसे 2 साल लग गए। पति दोस्त होता है, यह सिर्फ किताबों की बातें हैं। वह चुपचाप चुपचाप तैयारी करने लगी। उसे भी ब्रेक चाहिए था। शाम होते ही वह निकल गई, अकेले, बिल्कुल अकेले। प्रवीण चुपचाप देखता रहा। ना उसने कुछ कहा और ना रानी ने। शायद सब कुछ समझा जा चुका था। सुबह होते ही रानी घर पहुंच गई। अरे बेटा, सब ठीक है ना? सुबह सुबह वह भी अकेले। रानी को अकेला देख मालती जी घबरा गई और पूछ बैठी, क्या माँ, यही टाइम है गाड़ी का? तो इसी समय आऊँगी ना। जो समय है वही तो है, वही गाड़ी है जिससे मैं हमेशा आती हूँ। उन्हें कुछ काम आ गया था, इसलिए वह नहीं आ पाए। रानी एक सांस में बोल गई और अपने कमरे में चली गई। रास्ते पर इसी की तैयारी तो कर रही थी। उसे फ़ोन का इंतज़ार था, पर मैसेज भी नहीं आया। जल्दी से फ्रेश होकर वह नीचे गई, कहीं किसी को शक ना हो जाए। लो दीदी आ गए। रानी मुस्कुरा दी। आओ चाय पी लो। माँ शेफाली कहाँ है? आजकल बहुत दिनों से उससे बात नहीं हुई। अब आई हूँ तो मिलकर ही जाऊंगी। मिल लेना, थोड़ी देर हमसे भी तो बात कर ले। यही है, अभी परसों ही आई है। फिर सभी इधर उधर की बातें करने लगे। शाम को रानी से शेफाली से मिलने चल दी। दोनों बचपन की पक्की सहेलियां थी, जो अलग होकर भी एक थी। अरे रानी, तू कब गई? क्या सरप्राइज़ दिया है? आओ बैठो। शेफाली रानी को अपने कमरे में लेती गई। माँ, 2 कप चाय भेज देना। अब बता, क्या बात है? क्यों उतरा हुआ है तेरा चेहरा? तूने बिना बताए कैसे जान लिया? यह भी कोई कहने की बात है? रानी उदास हो गई। क्या बताऊं यार, मेरा और प्रवीण का रिश्ता शायद टूटने की कगार पर है। ऐसे नहीं कहते, तू हमेशा उल्टा क्यों सोचती है? शेफाली बोली। तो क्या करूं? सीधा सोचने की कोई उम्मीद भी नहीं दिख रही। एक बार मैंने तुमसे कहा था, पति से अच्छा कोई दोस्त नहीं हो सकता, क्योंकि वही एक दूसरे के सबसे ज़्यादा करीब होते हैं। तूने कहा भी था ऐसा नहीं होता। उस समय मैं तेरी बातों से सहमत नहीं थी, पर अब लगता है तू सही थी। कहते कहते रानी रोने लगी। रो मत, हम दोनों सही भी थे और गलत भी। दोस्त कौन है? जो एक दूसरे को बिना शर्त अपनाते हैं, एक दूसरे को बिन कहे समझते हैं और एक दूसरे को स्पेस देते हैं। और हम क्या करते हैं? अपने रिश्ते में एक दूसरे के ईगो को बीच में ले आते हैं, उसे बड़ा मानते हैं, एक दूसरे को स्पेस नहीं देते। चाहते हैं हर बात हमें पता होनी चाहिए। उसने नहीं किया तो मैं क्यों करूं? पर दोस्ती में हम सब यह नहीं करते। देख, मैं तुझसे मिलने नहीं आई तो तू तुरंत खुद आ गई। तूने अभी नहीं सोचा कि मैं क्यों आऊं? शेफाली को आना चाहिए था। प्रवीण को तू फ़ोन करेगी क्योंकि तुझे उसके फ़ोन का इंतज़ार है। तेरा ईगो बीच में आ रहा है, वैसे ही वहाँ उनका ईगो बीच में आ रहा होगा। बस यही गलती कर हम इस रिश्ते को खूबसूरती को ख़राब कर देते हैं। इसलिए पति दोस्त हो सकता है, उन्हें भी हम दोस्त की तरह देखें, ना कि पति की तरह।
समझी मेरी दोस्त शेफाली को देखते हुए कहा। हाँ हाँ मेरी एक्सपीरियंस दोस्त, तू क्लास क्यों नहीं खोल लेती? जरूर तेरे से शुरू हो ही गई है। दोनों हंस पड़ी। रानी सोच चुकी थी वह घर जाते ही परवीन को फ़ोन पर बात करेगी, फिर जो होगा देखा जाएगा। दोस्तों, रिश्तों में कभी देर नहीं होती, बस शुरुआत करने की देरी होती है। जय श्री कृष्णा दोस्तों। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।